सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर क्लास पे। देखिए, आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही थी। क्लास 6 to 12 है ये। अब आपकी हिस्ट्री की भी स्टार्ट होने जा रही है एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 to 12। ये एनसीईआरटी आपको इसलिए कराई जा रही है, बेसिक है। आप अगर जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बेसिक ये पढ़ना है। लूसेंट आप तभी पढ़िए जब आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ चुके हों। तो ये एनसीईआरटी के आपके एमसीक्यू फॉर्म में है, साथ में हम आपको इन्फॉर्मेशन और थ्योरी भी बता देते हैं। हिस्ट्री की अलग से क्लासेस चल रही हैं, उनको देखिएगा। ज्योग्राफी की भी अलग से क्लासेस आपको इम्पॉर्टेंट वाली मिलेंगी। और जल्दी ही आपके लिए और भी क्लासेस आपकी इंग्लिश की फाउंडेशन, वोकैब और एंटोनिम सीरीज चल रही है, उसको ज़रूर देखिए। और जितने भी यहाँ लखीमपुर खीरी के जो स्टूडेंट हैं उनको विद्यार्थी पुस्तक केंद्र पे जो है CUET की फ्री टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा दी गई है। तो वहाँ से आप अपने आप जा कर के वहाँ से ले सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपको डिटेल वाइज वीडियो में मिलेगा चैनल पे। और उसके सॉल्यूशन को लेकर के कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जिनको आगे ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए होंगी उसके लिए फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे हमसे मिलेगी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों को, जो भी CUET वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की कौन सी सहायक नदी है, यह आपसे पूछा गया है। कृष्णा नदी ये साउथ की है। कौन कौन है? मालप्रभा होगी, तुंगभद्रा, भीमा, लक्ष्मण तीर्थ। इनमें से कौन सी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं साउथ की रिवर से? क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपके 3 हैं। मालप्रभा, ठीक है, उसके बाद आपकी तुंगभद्रा है और भीमा है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 है, ठीक है। और कौन कौन इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा की इन 3 के अलावा? इन 3 के अलावा कोयना, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है कोयना का नाम से ही डायरेक्ट। भीमा आपको बता चुके हैं, मूसी है। और एक और रिवर है डॉन, वो भी जो है पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, ये भी जो है इसकी सहायक है। लक्ष्मण तीर्थ किसकी है? लक्ष्मण तीर्थ आपकी कावेरी की है। कावेरी की सहायक नदी है ये। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रस्फोट यानी फटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार माना जाता है? अब ये आपको थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि ये आपका मानसून जलवायु से है। फटने से मतलब यहाँ पे ये है कि जब वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए क्या होता है, जब मानसून आपका आता है तो बहुत ज़्यादा वृद्धि कई कई बार हो जाती है और लगातार ये होती रहती है। इसे मानसून का प्रस्फोट कहते हैं, नहीं फटना कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी जेट प्रवाह की वजह से होता है ये। अब इसमें हमको कथन पूछा गया है, कौन सा कथन है? मानसून के पीछे लौटने या जाने को मानसून कहते हैं। क्या ये इसमें सही है ऑप्शन आपका? दूसरा दूसरा जो आपका है, लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर, ये पवनें हैं यहाँ पे, वने नहीं है, अरब सागर से जल ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पे वर्षा कराती है, ये पवनें हैं। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर आपका होगा? इसमें आपका केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। मानसून के पीछे हटने लौट जाने को ही जो है मानसून कहते हैं। मानसून यहाँ पे मानसून का निवर्तन है, मानसून का निवर्तन बोलते हैं इसे, निवर्तन, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी से हो जब ग्रहण करती हैं तब तमिलनाडु में वर्षा होती है, याद रखिएगा। अगला, गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना में है? कई सारे विवाद भी रहते हैं, हमने आपको अपने एक वीडियो में बताया भी है। एक जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका कर्नाटक में जो चलता है, बहुत ही फेमस है वो। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना में है? दामोदर घाटी होगा, सरदार सरोवर परियोजना होगा। 2 ऑप्शन आपके मिसिंग है और उन्हीं में से राइट आंसर है ये आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल। चलिए अगला, अफवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार भारत में मानसून के प्रस्फोट फटने के जिम्मेदार कौन सी? ये क्वेश्चन देखिए आपको दोबारा रिपीट हो गया है। इसका आंसर आपका बी है, पूर्वी जेट प्रवाह। ये भी देखिए रिपीट हो गया है, तो इसका भी आंसर केवल 1 है। अगला, अफवाह क्षेत्र के घटते क्रम में प्रायद्वीपी नदियां हैं, जो आपको हमने अभी बताया था वो प्रायद्वीपी नदी हैं। तो प्रायद्वीपी नदियों का कौन सा क्रम है घटते क्रम में अफवाह क्षेत्र के? तो अफवाह क्षेत्र के अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे आप तो सबसे पहले होगा आपका
सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है, घटते क्रम में आपसे पूछा जाए, सबसे ज़्यादा है आपका गोदावरी का, फिर है कृष्णा का, फिर है महानदी, फिर है कावेरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कृष्णा होनी नहीं थी तो ए और डी दोनों ऑप्शन आप पे कट चुके थे। ठीक है, अगला, महानदी की अफवाह श्रेणी का संबंध, अफवाह द्रोणी का संबंध किस राज्यों से है? तो महानदी आपकी किस किस राज्यों से गुजरती है? ये आपकी जाती है छत्तीसगढ़ में जाती है, और ये आपकी महाराष्ट्र में भी जाती है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में नहीं रहती है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, कौन सी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गोदावरी को क्या बोला जाता है? ओल्ड गंगा और साउथ की गंगा, साउथ गंगा, साउथ की गंगा। तो आप बताइए गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी की जो आपकी सहायक नदियाँ हैं वो हैं आपकी वर्धा, प्राणहिता, इसको कई बार पूछा भी गया, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, कौन सी लैगून है? लैगून झील, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था, डिस्प्यूटेड हो गया था। डिस्प्यूटेड क्यों हो गया था? क्योंकि कई सारे लोगों के वहाँ पे जितनी भी कोचिंग्स जो चलती हैं वो सब अपना अलग अलग मत दे रहे थे, जबकि लैगून झील वहाँ पे भी आपसे पूछा गया था। लैगून झील जो है वो आपसे पूछा गया था। तो इसमें कौन कौन सी हैं? चिल्का झील होगी, पुलिकट होगी कि कुल्लेरू होगी? तो ये आपकी कौन कौन होंगी? तीनों हैं, चिल्का, पुलिकट और कुल्लेरू, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चिल्का, पुलिकट, कुल्लेरू खारे पानी की झील होती हैं ये। ठीक है, चिल्का कहाँ पे है? चिल्का झील कहाँ पे है आपकी? चिल्का है आपकी, सॉरी, कुल्लेरू झील आपसे पूछा जाता है। कुल्लेरू आंध्र प्रदेश में है, कई बार आपसे पूछा गया है। चिल्का वगैरह भी जो है आपकी, चिल्का उड़ीसा में आपकी मिलती है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हमने आपको बताया था क्या होगा? तीनों हैं, उपयुक्त सभी हैं। कुल्लेरू आपकी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। चिल्का उड़ीसा में है आपकी। ठीक है, और अष्टमुदी एक झील है वो आपकी केरल में है, याद रखिएगा, अष्टमुदी, केरल। अगला, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है आपसे पूछा गया है। दामोदर को शोक कहा जाता है। दामोदर को किसका शोक कहा जाता है? बंगाल का, बंगाल का शोक। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर आपकी सहायक नदी है हुगली की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर से निकलती है। आगे आपको मैप कराया जाएगा, उसमें आपको बेहद काम में आएगा ये। अगला, भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका जोग प्रपात है, ऑप्शन नंबर ए। जोग, या इसको ग्रासोपा भी बोला जाता है, ग्रासोपा, और ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा, कर्नाटक में। शिवा समुद्रम कहाँ है, किस नदी पे आपसे पूछा जाता है? कावेरी, कावेरी पे। धुआंधार कहाँ पे है? धुआंधार जो दूध सागर जो है, दूध सागर जो है आपका मांडवी नदी पे है, मांडवी। और धुआंधार कहाँ पे है? ये नर्मदा में है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और क्या है? उज्जैन में महाकालेश्वर जी का मंदिर है। तो ये आपके कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और यहाँ से आते भी हैं। 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी है, कृष्णा गोदावरी और कावेरी का। तो ये सारे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए और हिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज जब आने जा रही है तो चैनल को ऐसे ही आप शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, और फ्री पीडीएफ आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है।
और CET वालों के लिए भी अब करंट अफेयर आने वाला है जल्द ही। ठीक है, वो आपको अपडेट कर दिया। तब तक के लिए सभी से धन्यवाद।